अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लबीब सलीम फ्रॉम मर्करी मार्केटिंग एंड बीइंग द पार्ट ऑफ द मर्करी मार्केटिंग। हमारी कोशिश होती है कि आपके जो भी हमारे थ्रू कॉल्स, कमेंट्स और मैसेजेस के ऊपर आपकी जो भी बात हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम आपको अपनी वीडियोस के अंदर तमाम तर डिटेल्स जो है वो दें। और आज जिस प्रोजेक्ट की मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसके बारे में हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स और कस्टमर्स की और हमारे भाइयों की काफ़ी सारी कॉल्स जो है वो हमें आएंगी और उन्होंने कहा कि आप इसकी प्रॉपर एक वीडियो जिसमें आप लेवल्स में इसको डिफाइन कर दें चीज़ों को हमारे लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो आने वाले वक्त का, या अगर ये कहा जाए कि इस टाइम भी इस्लामाबाद की स्काई लाइन को, F9 की स्काई लाइन को डिफाइन कर रहा है, तो ये गलत ना होगा। मैं बात करूँ द गार्डन रेजिडेंसीज की। द गार्डन रेजिडेंसीज बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जो कि टोटली रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है और ये दो ट्विन टावर्स में डिवाइडेड है। बेसिकली ये ए और बी टावर और सी टावर, ये दो ट्विन टावर हैं। ए और बी, जो टावर ए है उसी को टावर ए और बी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, और इसको मैं आपको वीडियो के एंड में आपको तमाम तर चीज़ें जो है इसमें समझ आ जाएंगी। इसलिए आप इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपकी इसी हौसला अफजाई से हम आपके लिए मजीद मालूमात और डिटेल्स जो है वो इस तरीके से लेके आते रहेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके आर्किटेक्ट की, जो कि गयूर उबैद साहब है, जिन्होंने इसको बड़े होमली आर्किटेक्ट इसको दिया है, बड़े अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया है ताकि किसी भी जगह के ऊपर आपको अपने घर के, जो एक घर की कंफर्टेबल आपका घर होता है, उसकी तमाम तर आपको जो साइशी है वो अंडर द वन रूफ आपको मिले। सेकेंडली, उनका अगर आप एक इंटरव्यू सुने तो उसमें वो कह रहे हैं कि मैंने इसको इस तरीके से बनाया है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो आपको एक कम्युनिटी और एक बड़ी अच्छी सी हाई क्लास सोसाइटी जो है वो डिफाइन कर रही हो, और आपको एक जो आर्किटेक्ट इसका बना हुआ है वो एक होमली आपको वाइब दे रहा हो। सेकेंडली, हम बात कर लेते हैं इसके डेवलपर की। डेवलपर क्योंकि एक आइकॉनिक किरदार रखते हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि आप जब भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो सबसे पहले उनके डेवलपर्स के बारे में डिटेल लाजमी उनका बैकग्राउंड चेक कर लिया करें कि उन्होंने पहले से किस प्रोजेक्ट को जो है वो डिलीवर किया या उनका मार्केट में किस तरीके से नाम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बोगस प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनमें लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं और बाद में कॉल्स आती है कि सर हमारे फलानी जगह पे फाइल फंसी हुई है, फलानी जगह फंसी हुई है। तो हमारी कोशिश होती है कि यहाँ पे हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स की हम डिटेल लेके आए वो पहले से NOC अप्रूव्ड हो, उनके जो डेवलपर है उनका मार्केट में एक अच्छा नाम हो। तो इनके डेवलपर का मैं अगर आपको बताता चलूँ तो नईम कमर साहब, जो कि इनके मैनेजिंग पार्टनर है द गार्डन रेजिडेंसीज के, नवीद कमर साहब, हारून महमूद साहब, खालिद अहमद नून साहब, ये तमाम तर वो नाम है जिनको मुझे उनकी तारीफ करने का मुझे मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि ये कौन से डेवलपर है। और क्योंकि इन्होंने ये प्रोजेक्ट को जो है बड़े कम टाइम में इस वर्टिकल कंस्ट्रक्शन, जो कि 27 फ्लोर्स की बिल्डिंग उन्होंने खड़ा कर दिया, और इस टाइम उसका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार है। अगर कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं तो इस टाइम तक उसका ग्रे स्ट्रक्चर जो है टोटली तैयार है। 27 फ्लोर बिल्डिंग का उसकी पार्टीशन वॉल्स जो है वो बन चुकी हैं, और अब उसमें जो MEP बेसिकली जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है वो उसके अंदर फिट हो रहा है और फिनिशिंग उसकी स्टार्ट है। ये तो होगी बात कंस्ट्रक्शन की। इसके बाद चलते हैं इसके लोकेशन के ऊपर। लोकेशन जो है इसकी बेसिकली वो F10 मर्कज में, ये प्लॉट नंबर 8 बनता है, 10th एवेन्यू ये कहलाता है। F10 मर्कज के बिल्कुल करीब ये प्रोजेक्ट बन रहा है। बेसिकली ये कॉर्नर प्रोजेक्ट है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, उसके ऊपर मुझे काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने कॉल करी कि आपके पास डिटेल जो है वो आई थिंक कंप्लीट नहीं है, पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो प्रोजेक्ट है इसको मैं कॉर्नर प्रोजेक्ट इसलिए कहती हूँ क्योंकि जो राउंड अबाउट है, अगर आप उसकी फिजिबिलिटी देखें तो राउंड अबाउट की वजह से ये प्रोजेक्ट का जो एंट्रेंस है वो कॉर्नर प्लॉट बनता है। जो इसकी डिमेंशन कुछ इस तरह की है इस जगह की कि जो इसके साथ नेबरिंग प्लॉट है वो, एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि वो PTC वालों का प्लॉट है, और आज से 12 साल पहले PTC वालों को ये जो है प्लॉट जो है वो सोल्ड आउट हुआ। तो एक छोटा प्लॉट है। जिस लैंड की हम बात कर रहे हैं द गार्डन रेजिडेंसीज की, ये 22 कनाल का लैंड है, और ये कॉर्नर प्लॉट इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि इसकी डिमेंशन कुछ ऐसी है कि इसकी जो इसके नेबरिंग प्लॉट जो PTC का प्लॉट है उसकी एक्सेसिबिलिटी राउंड अबाउट से नहीं है। आपको उसकी एक्सेसिबिलिटी F10 वाली साइड से लेनी पड़ती है। राउंड अबाउट वाली साइड से आपको एक्सेसिबिलिटी में जो कॉर्नर का प्लॉट आपको एक्सेसिबल होता है वो द गार्डन रेजिडेंसीज का होता है। अच्छा, अब बात की जा रही थी हमारे साथ के कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी हमने आपको बता दिया, आप लोकेशन के हवाले से भी हमने आपको बता दिया, लोकेशन मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि कैसे ये कॉर्नर प्लॉट बन रहा है। अगर इसकी लोकेशन की एक्सेसिबिलिटी देखी जाए तो ये 3 मिनट की ड्राइव अवे है आपके F7 मर्कज तक के लिए, ये 3 मिनट की वॉक है F10 मर्कज के लिए, ये 1 मिनट की वॉक है F9 पार्क के लिए। आप इससे पार्लियामेंट हाउस को, पार्लियामेंट लॉजेस वाली साइड को, आप इससे मैरियट होटल वाली साइड को, आप इससे F7 F11 क्योंकि ये मिडल में है तो आप G11 वाली साइड, रावलपिंडी वाली साइड को, और इसी तरह अल्टीमेटली आप अगर इस्लामाबाद की तरफ मूव करना चाहें, आप इस्लामाबाद की तरफ F11 मर्कज के थ्रू आप मागला एवेन्यू को
टच करना चाहें। तो ये तमाम तर जो है इंटरकनेक्टेड होंगी, और क्योंकि ये रोड्स जो है तमाम तर रोड्स ये बिल्कुल मिडल में है, तो तमाम तर जो रोड्स हैं और जितने भी एरियाज़ हैं यहाँ पे आपको बड़े करीब मिलेंगे, आपको 5 मिनट से 10 मिनट की ड्राइव वे पे मिल जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके फ्लोर्स की। ये 27 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, जो मैं टावर ए और बी की बात कर रहा हूँ आपसे। सबसे पहले टावर सी जो भी न्यू टावर लॉन्च हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा मैं आपसे, टावर ए और बी के पहले आपको डिटेल बता देता हूँ कि ये बेसिकली ए और बी इसको इसलिए कहते हैं कि ये 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। 27 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। ए ब्लॉक कहा जाता है 1 बेडरूम अपार्टमेंट को, जो कि 3rd फ्लोर से लेके 11th फ्लोर तक हमारे पास 1 बेडरूम अपार्टमेंट है इसके अंदर। इसके बाद दी 12th फ्लोर से लेके 27th फ्लोर तक 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, जो कि ब्लॉक बी कहा जाता है, और टावर बी भी आप उसको कह सकते हैं। इसके बाद जो टावर सी है उसके अंदर हमारे पास 3rd फ्लोर से अप टू 12th फ्लोर तक हमारे पास 2 बेडरूम अपार्टमेंट हैं, और 13th फ्लोर से अप टू 37th फ्लोर तक हमारे पास 3 बेडरूम अपार्टमेंट हैं। और जो ये अपार्टमेंट है आपको स्क्रीन पे भी एनिमेशन में नज़र आ रहा होगा कि ये जो बना हुआ है एल शेप में बना हुआ है। इसको एल शेप में इसलिए कह रहा हूँ, एल शेप कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के ऊपर इसको एल शेप कंस्ट्रक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके दोनों टावर्स जो ट्विन टावर्स हैं, ये आपका व्यू किसी भी अपार्टमेंट का व्यू जो है वो ब्लॉक नहीं होगा। अगर आप राउंड अबाउट व्यू लेते हैं, अगर आप पार्क फेसिंग व्यू लेते हैं, अगर आप उसका राउंड अबाउट फेसिंग लेते हैं, पार्क फेसिंग लेते हैं, मागला व्यू लेते हैं, तो आपका किसी भी साइड से आपके अपार्टमेंट का, अगर आप टावर सी में है या टावर ए और बी में है, आपका व्यू जो है वो ख़राब नहीं होगा, आपका व्यू जो है फिजिबल होगा, आपको पैनोरामिक विंडोज़ मिलती हैं। अच्छा, आपने इसमें कंस्ट्रक्शन इसमें ये भी देखनी है कि इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो पैनोरामिक विंडोज़ है, जो कि ग्राउंड से अप टू रूफ टॉप तक आपको ये पैनोरामिक विंडोज़ मिलती है, जिसमें एल्यूमिनियम का काम, एल्यूमिनियम प्रोफाइल होती है, और ये बड़ा अच्छा सा आपको व्यू डिफाइन कर रही होती हैं। हाई बिल्डिंग, हम वैसे तो इसको आम जुबान में यहाँ पे हाई विंडो कहते हैं, हाई ग्लास विंडो कहते हैं, और उससे आपका जो व्यू है बड़ा अच्छा आपको नज़र आ रहा होता है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर हेल्थ क्लब है, जिसके अंदर आपको 1 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर सिर्फ अमेनिटीज़ मिल रही हैं। और अमेनिटीज़ में अगर बात कीजिए तो बेतहाशा अमेनिटीज़ है। मैं आपको बताता जाता हूँ कि इसमें लॉन्ड्री रूम, स्विमिंग पूल, टेनिस फ्लोर, कैफ़े लाउंज, लॉन्ग टेनिस, जिम्नेजियम, इसके अलावा बैडमिंटन कोर्ट, साइकिलिंग ट्रैक, उसके अलावा एम्फीथिएटर इसमें नई चीज़ पाकिस्तान में। जो एम्फीथिएटर बेसिकली एक बड़ी अच्छा सा इन्वायरमेंट बना होता है, बड़ा अच्छा आर्किटेक्ट बना होता है, जहाँ पे जो बाहर के मुल्क में लोग हैं वो बैठ के थोड़ा देर सुकून करते हैं, और उसको एम्फीथिएटर कहते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो आप समझ रहे होंगे, जो न्यूयॉर्क के या हमारे स्वीडन के रहने वाले लोग हैं वो खासतौर पर इस चीज़ को समझ रहे होंगे, एम्फीथिएटर किस चीज़ को मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा स्नूकर क्लब, इसके अलावा स्क्वाश कोर्ट, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, लॉकर्स, डे केयर सेंटर, लिफ्ट्स, और ये तमाम तर चीज़ें अंडर द वन रूफ आपको मिलेंगी। इसके अलावा जिस तरह यूरोप में या अमेरिका में आपको बिल्डिंग के अंदर ही सपर मिलते हैं, जो कि आपका वुड वर्क का या आपके अपार्टमेंट में कोई भी इशू हो, आपका प्लम्बिंग का इशू हो, तो आपको तमाम तर जो सहूलियात हैं वो उसी तरह से सपर जो है उनका वो आपको मुहैया करता है। तो यहाँ पे भी इस तरीके से आपको वुड वर्क के लिए जो तरखान होगा या प्लम्बर होगा, वो तमाम तर चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएंगी। जो जस्ट हैव टू कॉल द पर्सन, जो भी आपका सपर होगा उसको आपने कॉल करनी है, आपने उसको बताना है कि हमारा ये प्रॉब्लम है, और विद इन 15 to 20 मिनट्स आपके डोर स्टेप के ऊपर आपका प्लम्बर या जो भी आपको काम है उस हवाले से डेजिग्नेटेड पर्सन आपके पास पहुंच जाएगा। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी के अंदर HVAC सिक्योरिटी सिस्टम, जो कि HVAC सिक्योरिटी सिस्टम कहलाता है, वो है कीलेस की कार्ड एंट्री है। इसके अंदर आपको इसके एग्जिट्स और एंट्रिंग पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट गार्ड्स मिलेंगे, मल्टीपल गार्ड्स मिलेंगे, जो कि इसको टोटली सिक्योर्ड कर रहे हैं आपके रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को। और कोई भी आपका बंदा ऐसा जो कि आपकी कॉल के ऊपर या आपको कोई मेहमान हो, आपको फ्रंट डेस्क के ऊपर आप कॉल करेंगे, आपका मेहमान का नाम लिखवाएंगे और मेहमान आके आपका नाम बताएगा, तो आपके अपार्टमेंट के अंदर उसको एंट्री मिल सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि इसके जिस तरह पार्किंग एरिया, उसमें कितना पार्किंग एरिया। ये पार्किंग एरिया बेसिकली 22 कनाल का ये टोटल तो लैंड है। पार्किंग एरिया में आपको यह है कि आपको हर अपार्टमेंट के साथ डेडिकेटेड पार्किंग एरिया आपको मिल रहा है। और मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल देते हैं और कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत महंगे है, आने वाले वक्त में इतना इसका ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं होगी। पर मेरी समझ के हिसाब से, क्योंकि ये मार्केट का पहला प्रोजेक्ट है, क्योंकि आप देखिए F9 का जो रोड है ब्लू एरिया की तरफ जो जा रहा है, वहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो तमाम तर ऑफिशियल, वहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस हब है या वहाँ पे रिटेल यूनिट्स हैं। वहाँ पे कोई भी इलान स्क्वायर है वो एक बना हुआ है, लीजियम है वो बना हुआ है। अब उसके बाद जो हाई एंड क्लास लिविंग बन रही है वो द गार्डन रेजिडेंसीज बन रही है, और जितने भी ऑफिस वहाँ पे बने हुए हैं, तो ऑब्वियसली उनको आने वाले वक्त में अगर आप इसको रेंटल भी करना चाहें तो रेंट के लिए भी ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस से देखें तो रेंटल इनकम भी आप बड़ी अच्छी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी ऑफिस वहाँ पे बने हुए हैं तो वहाँ पे उन लोगों को जाहिर सी बात है अपने ऑफिस के करीब
उनको रिहाइश भी चाहिए होगी और आने वाले वक्त में आपकी रेंटल इनकम बड़ी अच्छी जनरेट करके दे सकता है। इस टाइम इसकी जो पर स्क्वायर फीट कॉस्ट है वो 50,000 से 55,000 डिपेंडिंग ऑन लोकेशन और फेसिंग के ऊपर डिपेंड करते हुए आपको ये कॉस्ट इसकी पड़ेगी। और आप पेमेंट प्लान अगर हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप पेमेंट प्लान अपने साथ शेयर करवा सकते हैं। हमारी कंसल्टेंट टीम से आप हासिल कर सकते हैं इसकी पूरी डिटेल। और मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि ये वीडियो एक छोटी वीडियो होती है तो उसके अंदर तमाम तर डिटेल, जाहिर सी बात है हम आपको एक शॉर्ट वीडियो के अंदर नहीं दे सकते। हमारे नीचे नंबर चल रहा होता है जिसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके हमारी कंसल्टेंट टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं और वो आपको तमाम तर डिटेल और तमाम तर चीज़ें जो है वो गाइड करेगी कि ये प्रोजेक्ट एल शेप कैसे बन रहा है, इसके प्रोजेक्ट के अंदर क्या इसकी डायमेंशंस क्या है, इसके अंदर आपका लेआउट प्लान 1 बेडरूम का क्या है, 2 बेडरूम का क्या है, 3 बेडरूम का क्या है। वो तमाम तर चीज़ें जो भी आप अपार्टमेंट अपना सेलेक्ट करेंगे उसका आर्किटेक्ट से उसका लेआउट प्लान लेके आपके लिए उसको आपके साथ शेयर भी करते हैं, आपको उसकी वीडियो भी शेयर करते हैं। आपको जाके हमारी टीम जो है वो वहाँ पे जाके उस ग्रे स्ट्रक्चर की वीडियो भी भेजती है जो आपका अपार्टमेंट होता है। तो नीचे दिए गए नंबर पर आप लाजमी रब्ता किया करें। अगर आप सिर्फ डिटेल भी लेना चाह रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, हमारी टीम बैठी होती है, वो आपको डिटेल देने के लिए बैठी हुई है, आप उनसे गाइडलाइन लाजमी हासिल करें।